नमस्ते दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि समय और दूरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को करने वाले हैं और इन सवालों को करने का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा जो आपके समय को कम करेगा, यानी कि सवालों को करने में जो आपको समय लगता है उस समय को कम कर देगा ये कॉन्सेप्ट आपका। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ज़रा ध्यान से समझिएगा, सारे कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर बताएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से सुनिए। पहला सवाल से ही शुरू करते हैं, है ना। सवालों से ही हम लोग कॉन्सेप्ट भी सीखते चलेंगे और ट्रिक भी जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर सीखते चलेंगे। यहाँ पर सवाल दिया है, कार ए से दुगनी तेज़ से दौड़ रही है ना। ये एक सिंपल सा सवाल है दोस्तों, है ना। तो सिंपल सवालों से ही हम लोग शुरू कर रहे हैं। कह रहे कार ए और बी है, यहाँ पर दो कारें हैं, है ना। कार बी जो है वो कार ए से दुगनी गति से दौड़ रहा है, यानी कि कार ए की स्पीड से दोगुनी स्पीड है कार बी की। यदि कार ए 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है ना। तो भाई आप लोग फॉर्मूला जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम यहाँ से कार ए की जो स्पीड है, क्योंकि 1.5 घंटे में कार ए 90 किलोमीटर जाती है, नहीं तो डिस्टेंस कितना हो गया 90 किलोमीटर का और टाइम कितना 1.5 घंटा। 1.5 घंटा का मतलब 3/2 घंटा, तो टाइम हो गया आपका 3/2, है ना। यहाँ से इसको करेंगे तो 3 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 30 बार में, और 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा यानी कि 60। तो ए की जो स्पीड है, कार ए की स्पीड दोस्तों वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। कार बी की जो स्पीड है कार ए से दोगुनी है, यानी कि 60 का यहाँ पर डबल हो जाएगा। 60 का डबल करिए इंटू 2 कर देंगे तो ये आपका 120 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। और यही आपसे पूछा गया था, एकदम सिंपल सा सवाल है कि कार बी की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे अगले सवाल में। नेक्स्ट ये देखिएगा, ये भी आपके फॉर्मूले पर ही बेस्ड सवाल है। एक कार जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, वह कार 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, है ना। स्पीड दोस्तों ये आपको दिया है, आपको दूरी फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, है ना। तो स्पीड आपको कितनी दे रखी है दोस्तों, यहाँ पर 54 की दे रखी है, और टाइम। अब यहीं पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको जब स्पीड यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में दिया है यानी घंटा में दिया है, तो समय को आप मिनट में कैसे ले सकते हैं, गलत हो जाएगा ना। इसको आप लोग घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 1 मिनट का मतलब कितना घंटा, घंटे में कन्वर्ट करने के लिए मिनट को हम लोग 60 से डिवाइड कर देते हैं, तो वो घंटे में कन्वर्ट हो जाता है। यानी 1 मिनट यानी 1/, ये कितना हो जाएगा 60 घंटे हो जाएंगे, है ना। तो टाइम हमारा 1/60 घंटे आ गया दोस्तों, 1/60 घंटे। अब ये जो भी स्पीड आया दोस्तों ये किलोमीटर में आया है। किस में आया है, किलोमीटर में। आपके ऑप्शंस में आप देख पा रहे होंगे कि सब जगह मीटर दिया है ना। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, है ना। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, मीटर में चूँकि कन्वर्ट करना है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1000 से। तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, बस इसको काटा पीटी करिए, आपका आंसर आएगा 0 से 0, 9 से ये 6 से ये 9 बार में कट जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई 100 से होगा, यानी कि ये सीधे 900 मीटर आ जाएगा, है ना। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भी सिंपल सा सवाल था, अभी सिंपल से सवाल कर रहे हैं, फिर यहाँ पर आगे कॉन्सेप्चुअल सवाल करेंगे दोस्तों। और जितने भी सवाल करवा रहे हैं यहाँ पर, ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए सवाल हैं, है ना। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से उठाए हैं हम यहाँ पर, तो आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं और कैसे सवाल बनते हैं टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर। आगे चलिए देखिएगा अगला सवाल। देखिए दोस्तों, इस सवाल को देखिए। अब इस सवाल को बड़े ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर लेवल सवाल का ऊपर हुआ है। जॉन एक निश्चित दूरी को है यहाँ पर, दूरी को 1 घंटा तथा 15 मिनट में तय करता है ना। तो पहले तो इसको घंटे में पहले कन्वर्ट करिए, टोटल टाइम को 1 घंटा अब प्लस 15 मिनट। 15 मिनट का मतलब कितना घंटा, 1/4 घंटा, है ना। क्योंकि प्लस 15 मिनट को हम लोग कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं। 15/60 का मतलब क्या हुआ, 15 × 15, 15 × 4 60, 1/4। तो यहाँ से ये 1/4 हो गया, 1 + 1/4 तो कितना हो गया, 4 × 4 = 5/4 हुआ। तो टाइम यहाँ पर जॉन को कितना लग रहा है, उस दूरी को तय करने में 5/4 घंटे। वह दूरी का 1/3 हिस्सा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है ना। यहाँ पर ज़रा इसको अच्छे से समझ लीजिए,
ठीक है। मान लीजिए कि उसका टोटल डिस्टेंस कुछ यहाँ पर x है। इस x का वो 1/3 हिस्सा, 1/3 का मतलब क्या हुआ, x/3 किलोमीटर वो किस स्पीड से जाता है, 3 के स्पीड से जाता है दोस्तों। ये इसकी स्पीड हो गई है ना, स्पीड। चलिए फिर कह रहा है कि शेष दूरी को 4 की स्पीड से तय करता है। तो भाई बताइए, x का 1/3 यहाँ पर हो गया, यानी कि ये 2/3 बचा होगा। तो 2/3 हिस्सा x का 2/3 हिस्सा, x का 2/3 हिस्सा इतना होगा, इतना किलोमीटर। इस किलोमीटर को, इतने दूरी को वो 4 के स्पीड से तय कर रहा है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस यहाँ पर, यानी x की वैल्यू निकालनी है आपको। बस यहाँ से देख लीजिए, आप फॉर्मूला जानते हैं भाई, आपको टोटल टाइम दिया है ना। तो बताइए टाइम का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस देखिए दोस्तों, पहले तो हम इतने हिस्से में लगा समय निकालेंगे, तो इतने हिस्से में कितना समय लगेगा। समय का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, x/3 अपॉन स्पीड कितनी है, 3 की स्पीड है, तो यहाँ पे 3 हो गया। फिर यहाँ पर इस वाले हिस्से में कितना समय लगा, कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इसका कितना है, इस हिस्से का 2x/3 है ना, और स्पीड कितनी है, 4 की स्पीड है। तो दोनों हिस्सों में लगा समय, टोटल समय कितना है, दोनों हिस्से में कितना समय लग रहा है, 5/4 घंटा। तो ये हो जाएगा आपका 5/4। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा। देखिए कितने आसान तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये कितना हो जाएगा, x/, ये हो जाएगा 9 सीधे सीधे, है ना। 3 नीचे आके मल्टीप्लाई होगा, 2 से ये कटेगा, ये भी कट जाएगा, 3 नीचे आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा x/6 बराबर, यहाँ से ये 5/4 हो गया। 9 और 6 का जो LCM है वो 18 हो जाएगा। 9 दूना 18, 2x ऊपर हो 2x और 6 3 18 यानी 3x, 2x + 3x ऊपर हो गया 5x बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/4। काटा पीटी कर दीजिए, यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल होगा, ऊपर ऊपर कैंसिल हो सकता है, नीचे नीचे कैंसिल हो सकता है। 2 से इसको काटेंगे 9, 2 से इसको काटेंगे 2, 9 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो यहाँ पर 9/2, 9/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 4.5 है ना, 4.5। तो 4.5 किलोमीटर इसका सही जवाब रहा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान तरीके से आपको बता दिए हैं, यहाँ पर समझ में भी अच्छे से आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए देखिएगा इस सवाल को। अब इस सवाल में ना आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। कह रहा है राम मोहन से 3 गुना तथा मोहन सोहन से 2 गुना तेज़ है। तेज़ का मतलब क्या है कि इनके स्पीड के बारे में बात की जा रही है ना। तो 3 लोग हैं यहाँ पर, राम है, मोहन है और सोहन है दोस्तों, है ना। इस सवाल को हम लोग रेशियो से बनाएंगे, बहुत शानदार तरीके से बनेगा। यहाँ पर कह रहा है कि मोहन जो है सोहन से 2 गुना तेज़ है। सोहन को अगर 1 यूनिट माने इसका स्पीड, तो मोहन कितना होगा, इसका 2 गुना होगा, सोहन का 2 गुना, है ना। ये स्पीड के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पर कि राम जो है मोहन से 3 गुना तेज़ है। मोहन का 2 है तो राम इसका 3 गुना होगा, 2 का 3 गुना यानी कि 2 3 6 हो जाएगा। इन तीनों के बीच का जो स्पीड का रेशियो है वो हमको मिल चुका है, 6, 2 और 3 का, है ना, अनुपात मिल चुका है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है 42 मिनट में सोहन द्वारा तय की गई दूरी, यानी 42 मिनट में सोहन जो भी दूरी तय करता है उसी दूरी को मोहन कितने समय में तय करेगा। अब दूरी तो वही है, यानी डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, यहाँ पर कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट का मतलब फिक्स हो गया, है ना, कि एक ही दूरी को वो लोग तय करने की बात कर रहे हैं, है ना। सोहन को यहाँ पर वो दूरी तय करने में 42 मिनट लगता है, मोहन को कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। तो जब भी ऐसा केस आता है दोस्तों कि जब यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, डिस्टेंस जब कांस्टेंट होता है तो जो टाइम और स्पीड है वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। यानी कि स्पीड अगर जिस रेशियो में दिया है, टाइम जस्ट उसका इन्वर्स हो जाएगा, या फिर यहाँ पर टाइम अगर किसी रेशियो में दिया है तो स्पीड भी उसका इन्वर्स हो जाएगा। तो देख लीजिए, ये तब होगा जब आपका डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। दूरी अगर फिक्स है, कांस्टेंट है, तभी ये कॉन्सेप्ट लगाइएगा, वरना मत लगाइएगा। तो स्पीड का रेशियो भाई ये दिया है, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, जस्ट इनका इन्वर्स हो जाएगा, है ना। इन्वर्स करिए तो ये हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा आपका 1/2 और ये हो जाएगा 1/1। 1/1 का तो मतलब 1 ही होगा, है ना। इसको थोड़ा सा प्रॉपर कन्वर्ट कर लीजिए भिन्न में, तो 6 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। 6 से सभी जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये प्रॉपर हो जाएगा, है ना। थोड़ा अभी दिखने में अटपटा सा लग रहा है।
तो फिलहाल यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6/6 का मतलब 1 हो जाएगा, ये 6/2 यहाँ पर कितना होगा 6/2, 6/2 का मतलब 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कम 6 हो जाएगा। तो टाइम का रेशियो यहाँ पर मिल चुका है। अब कह रहा है कि सोहन 42 मिनट लगता है उस दूरी को तय करने में। सोहन के द्वारा लिया गया टाइम कितना है 6 यूनिट है, लेकिन एक्चुअल में उसको कितना मिनट लग रहा है 42 मिनट लग रहा है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना मिनट हो जाएगा दोस्तों 7 मिनट हो जाएगा, 42/6 यानी कि 7 मिनट हो जाएगा। पूछा क्या है मोहन द्वारा कितना समय लगेगा, तो मोहन को 3 यूनिट समय लग रहा है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं 1 की वैल्यू 7 तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी, है ना 21 मिनट। तो यहाँ पर मोहन को कितना समय लगेगा 21 मिनट लगेगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ और नोटिस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 6 की वैल्यू कितनी है 42, ये 42 मिनट है ना, ये 42 मिनट है, और ये कितना आया है 21 मिनट आया है, ये 21 मिनट आया है, और 1 की वैल्यू कितनी है 7 तो ये 7 मिनट आया दोस्तों। अब यहाँ से एक चीज़ और नोटिस करिए कि जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसको यहाँ पर टाइम कम लगा है। देख पा रहे हैं राम की स्पीड सबसे ज़्यादा थी, फिर मोहन की उससे कम, फिर सोहन की सबसे कम, है ना। तो जिसकी स्पीड कम उसको ज़्यादा टाइम लगेगा उस फिक्स दूरी को तय करने में। यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। टाइम ज़्यादा लगेगा तो स्पीड पक्का है कि उसकी कम होगी, और जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसको कम टाइम लगेगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए अगले सवाल में। चलिए देखिएगा इस सवाल को, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, एकदम शानदार सा सवाल। राहुल और राघव एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा। राहुल और राघव यहाँ पर दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दोस्तों वो कितना है 110 किलोमीटर, है ना। टोटल 110 किलोमीटर है। फिर कह रहा है कि तथा वे एक साथ एक ही समय में 20 की स्पीड और 24 की स्पीड से एक दूसरे की ओर घुड़सवारी करते हैं, यानी हॉर्स राइडिंग करते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे राहुल खड़ा है, यहाँ पे राहुल है, और यहाँ पे आपका राघव है। राहुल जा रहा है इधर कितने की स्पीड से 20 की स्पीड से, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और राघव इधर आ रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं ना। ये आ रहा है दोस्तों आपका 24 की स्पीड से, यानी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक दूसरे की ओर हॉर्स राइडिंग करते हुए आ रहे हैं। कितने घंटे की घुड़सवारी करने के बाद, है ना। दोनों एक ही समय पर चल रहे हैं, तो जहाँ तक वो पहुँचेंगे, है ना, जिस डिस्टेंस तक वो पहुँचेंगे वहाँ तक तो दोनों, है ना, समान समय तक चले होंगे, है ना, बराबर समय तक चले होंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ समय बाद राघव यहाँ पहुँचा, और उतने ही समय में उतना ही टाइम लेकर राहुल यहाँ पर पहुँचा, है ना। अच्छा, ये राघव है, ये राहुल है। तो राहुल इतना डिस्टेंस पहुँचा कितने समय में टी टाइम में मान लेते हैं, और राघव भी इधर से उतने ही समय में यहाँ तक डिस्टेंस कवर कर लिया। अब कह रहा है कि जब भी ये इतना डिस्टेंस यानी इतना दूर घुड़सवार कर लेते हैं इतना देर तक, तो वो उनके बीच की डिस्टेंस 22 किलोमीटर हो जाती है। तो अब उनके बीच का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी बची हुई है 22 किलोमीटर बची हुई है। ठीक है, तो एक बात बताइए, टोटल तो हमारा कितना था 110 किलोमीटर। तो अब यहाँ पर इतना हिस्सा को अगर छोड़ दें तो ये हिस्सा और ये हिस्सा मिलाकर कितना हो जाएगा, टोटल था 110 किलोमीटर, उसमें से 22 किलोमीटर आप लोग यहाँ पर घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 88 किलोमीटर। यानी उन दोनों ने टोटल मिलाकर 88 किलोमीटर चला है। राहुल इधर से चला है, राघव इधर से चला है, यानी दोनों के डिस्टेंस का जो सम है वो कितना आया है 88 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो जो आप लोग जानते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो राहुल यहाँ से यहाँ तक कितना दूर चला, कैसे निकालेंगे, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 20 इनटू टाइम, टाइम कितना लगा टी समय तक लगा। फिर यहाँ से यहाँ तक राघव कितना चला है, राघव कितना दूर चलेगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है 24 है, और टाइम कितना लग रहा है यहाँ पर टी लग रहा है। यही दोनों द्वारा चला गया डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर है 88 के बराबर है। ठीक है, क्लियर हो गया बात। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 20 और 24 कितना हो जाएगा 44 टी बराबर ये आपका 88 हो जाएगा। तो टी बराबर यहाँ से सीधे सीधे 2 आ गया, है ना, 2 घंटे। तो वही तो आपको बताना था कि कितने घंटे की घुड़सवारी करने के बाद, यानी कि टी समय आपको निकालना था।
है ना। टी समय इधर से, टी समय इधर से, यानी कि 2 घंटे की हॉर्स राइडिंग करने के बाद यहाँ पर वो लोग के बीच का जो डिस्टेंस वो 22 किलोमीटर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ये सवाल देखिएगा। अब इस सवाल को आप लोग 2-3 तरीके से लगा सकते हैं, रेशियो से भी लगा सकते हैं, बेसिक मेथड से भी लगा सकते हैं, और एवरेज स्पीड वाले कॉन्सेप्ट से भी आप लोग लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है किसलय ने समान दूरियाँ, है ना, डिस्टेंस यहाँ पर समान है, कांस्टेंट डिस्टेंस है, 10 की स्पीड, 30 की स्पीड और 2 की स्पीड से यहाँ पर कुल 38 मिनट में तय किया। ऐसा कुछ है। देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ना, कितना डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं, x मान लेते हैं, है ना। तो x डिस्टेंस जो है वो 10, पहले 10 की स्पीड से चला, है ना, फिर जो है यहाँ से यहाँ तक उतना ही दूरी, है ना, उतना ही दूर, है ना, उतना ही दूर कितने की स्पीड से चला, 30 की स्पीड से चला, और फिर उतना ही दूर वो 2 की स्पीड से चला, है ना, 10 किलोमीटर पर आवर ऐसे लिख लीजिए, 30 किलोमीटर पर आवर और 2 किलोमीटर पर आवर, उतना ही डिस्टेंस, है ना, क्योंकि समान दूरियाँ वो चल रहा है तीनों बार। इस टोटल डिस्टेंस को उसने कवर करने में कितना टाइम लगाया, 38 मिनट लगाया। पहले बेसिक, यहाँ पर बेसिक मेथड की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो टाइम, है ना, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले हम पहले हिस्से का टाइम निकालते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा, वो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, x, स्पीड आपका 10 है। तो इस पहले हिस्से में, पहले भाग में इतना टाइम लगा, दूसरे भाग में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तीसरे भाग में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। इन तीनों टाइमों का जो सम है, टोटल है, यानी कि टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगा है दोस्तों, वो 38 मिनट का है। 38 मिनट, तो 38 मिनट में है, इसको कन्वर्ट कर लीजिए घंटे में, क्योंकि स्पीड जो है वो आपका घंटे में दिया गया है। घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, बस सिंपल सा है, आप लोग कर लेंगे यहाँ पर, है ना। नीचे वाले का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, है ना। तो 10 × 30, ये हो जाएगा ऊपर 3x प्लस 30 यानी x, और 15 यानी कि 15x हो जाएगा, है ना। और इक्वल टू यहाँ पर इसको 2 से काट न दीजिए, 19 दूना 38 और ये हो जाएगा 30 दूना 60, यानी कि 19/30। नीचे 30 से 30 भी कैंसिल हो जाएगा, इन तीनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 3 × 4 15, 15 × 4 19, है ना। तो 19x बराबर यहाँ पर 19 आ गया, यानी कि x की वैल्यू 1 किलोमीटर आ गई दोस्तों, है ना। तो भाई यहाँ पर x की वैल्यू 1, यहाँ भी x की वैल्यू 1, यहाँ भी x की वैल्यू 1, 1 किलोमीटर 3 हिस्सों में मिलाकर चला है, यानी कि टोटल कितना किलोमीटर चला होगा, 3 किलोमीटर। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना, 3 किलोमीटर। ये तो एक तरीका हो गया, ये बेसिक तरीका हो गया। अब यहाँ पर इसको आप लोग थोड़ा सा और समझिएगा, इसको आप लोग एवरेज स्पीड वाले कॉन्सेप्ट से भी लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं कि स्पीड एक ही हो, स्पीड कांस्टेंट हो, समान दूरियाँ हो, है ना, इक्वल डिस्टेंसेस, तो इक्वल डिस्टेंसेस जब अलग अलग स्पीड से तय की जाती है तो वहाँ पर उनका एक एवरेज स्पीड निकल कर आता है ना। तो एवरेज स्पीड कैसे, जैसे मान लीजिए कि पहला दूरी वो x के स्पीड से चला, दूसरा जो दूरी है वो y के स्पीड से चला, और तीसरा जो दूरी है वो z के स्पीड से चला। ये स्पीड चला, स्पीड दिया है x, y और z, है ना। तो अब यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, एवरेज स्पीड। क्या फार्मूला होता है, ये होता है दोस्तों 3xyz। ये फार्मूला तभी लगता है जब इक्वल डिस्टेंस दिया गया हो, यानी कि समान दूरियाँ दी गई हों अलग अलग स्पीड से। नीचे में आपका होता है xy प्लस yz और प्लस zx। तो एवरेज स्पीड यहाँ से निकाल लीजिए, है ना, क्योंकि समान दूरियाँ अलग अलग स्पीड से चली जा रही हैं। तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा बताइए, तो 3 × x, यानी पहला स्पीड कितना है 10, दूसरा स्पीड 30 × z यानी 2, तीसरा स्पीड, है ना। नीचे में क्या हो जाएगा xy का मतलब 10 × 30 यानी कि 300, प्लस yz यानी 30 × 2 यानी कि 60, प्लस zx, है ना, zx 2 × 10 का मतलब 20 हो गया यहाँ पर। इसको कैलकुलेट करिए तो ये हो जाएगा ऊपर में आपका 1800, है ना, और नीचे में कितना हो जाएगा
60, 80 और 300, 380 हो जाएगा। इसको काटिए, ये आ गया, 2 से दोनों कटेंगे, ये हो जाएगा आपका 19 और ये हो जाएगा आपका 90 दूना 180। तो स्पीड जो एवरेज स्पीड है दोस्तों, एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 90 बटा यहाँ पर 19 आ गया। अब आपको क्या निकालना था, तय की गई कुल दूरी। तो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड अपॉन स्पीड इनटू टाइम। यही तो होता है ना, स्पीड इनटू टाइम, यानी कि एवरेज स्पीड इनटू टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड कितनी आई है, 19 बटा 90 बटा 19 इंटू टाइम कितना लग रहा है टोटल 38 मिनट। तो ये हो जाएगा आपका 38 मिनट को कन्वर्ट करने के लिए घंटे में 60 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ से काट दीजिए तो 0 से 0 कट जाएगा आपका। और क्या हो गया, 19 दूना 38, 2 तियाँ 6, 9/3 का मतलब हो गया 3। तो डिस्टेंस आपका कितना आ गया, 3 किलोमीटर। ये भी तरीका आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं, है ना। जो आपको सरल लगे वो यहाँ पर लगा लीजिएगा। और उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।